अयोध्या के नामी गिरामी स्कूल में 10वीं की छात्रा की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल मैनेजर ब्रिजेश यादव और गेम टीचर अभिषेक कनौजिया के खिलाफ गैंग रेप पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया है। घटना को 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। वहीं दूसरी ओर इस घटना से अयोध्या वासियों के अंदर रोष है। अयोध्या की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। जनता ने मांग की है कि स्कूल पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। छात्रा की मौत पर संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने जनता से खास बातचीत की। आप भी सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। जब ये न्यूज़ आया तो हम लोगों की तो हालत ख़राब हो गई। जैसे अब स्कूलों से डर लगने लगा है, कैसे बच्चों को भेजा जाए स्कूल। उसके साथ तो न्याय होना चाहिए और बाबा जी का बुलडोजर तो ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह अगर इनका काम सराहनीय है तो बच्चियों को भी सुरक्षित माहौल देना चाहिए। और हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं और हमारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। इसको मिलना चाहिए। योगी बाबा से मेरी ये दरख्वास्त है कि उस स्कूल को ख़त्म कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। आपका बुलडोजर वहाँ चलना ही चाहिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों के ऊपर सीबीआई की तो सबसे पहले जांच बैठानी चाहिए। स्कूल को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। प्रबंधक हो चाहे जो भी इसमें संलिप्त हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि किसी के साथ ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। उनके घर को, उनकी इनकम को सब हटा देना चाहिए, घर पे बुलडोजर चला देना चाहिए। हम तो अपने मुख्यमंत्री योगी जी से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे कृत्य करने वालों को कतई नहीं छोड़ना चाहिए और समाज में ऐसा संदेश देना चाहिए कि अगर कोई गलत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, जो वो जिस लेवल से उच्च अधिकारी हो या किसी भी पहुंच का इंसान हो, क्योंकि ये बहुत ही गलत कर्म है। हर घर में बच्चे होते हैं, इससे स्कूल की रेपुटेशन खराब होती है और बच्चों में भी एक डर की भावना व्यक्त होती है। नैतिकता के आधार पर तो तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए। ये क्रिमिनल केस तो है ही है, क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका है। रेप की पुष्टि के विषय में अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि विसरा रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें अभी क्योंकि सार्वजनिक नहीं की गई हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि सीसीटीवी फुटेजेस जो हटाई गई हैं, कुछ तो छुपाया जा रहा है गंभीर, और वो गंभीर प्रकरण क्या है ये उच्च स्तरीय जांच से ही सामने आएगा। सिंस दिस इज़ अ बिग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया, एविडेंसेस छुपाने की कोशिश की गई है, तो एक क्रिमिनल केस तो बनता ही है, तो उसके तहत कार्रवाई तो होनी ही है। ये घटना जान लीजिए, ये कहने के लायक ही नहीं। इसको जो है शब्दों में हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और बेटियां अगर इस तरह से असुरक्षित रहेंगी, स्कूल में सुरक्षित नहीं रहेंगी और आने जाने के साधनों पे अगर है नहीं सुरक्षित हैं, तो बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। ठीक है। और अब जो है ये इस तरह की घटना को सुन करके हमारे यहाँ के भी बच्चियाँ जो हैं सहम गई हैं कि जैसे क्या सुरक्षा कहाँ है, कहीं नहीं सुरक्षा है। और हम तो यही कहेंगे कि जो है योगी जी जो है इस घटना का बिल्कुल गहनता से जांच करवाएं और जो है अपना जो बुलडोज़र का जो चल रहा है इनका वो है ना, इस पे भी बुलडोज़र इस विद्यालय पे भी चलाया जाए और सीबीआई जांच हो। जितने गुनहगार हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको रहने का भी ठिकाना ना कहीं दिया जाए। ऊपर से ढकेला गया है, फेंका गया है, आ करके वो वहाँ गिरी है। उसके बाद आप उसको राजकीय अस्पताल न ले जा करके प्राइवेट अस्पतालों में 5 घंटे तक घुमाते रहे। तो इस घटना के पीछे आपकी मंशा जाहिर हो रही थी कि आपने उसके साथ कुकृत्य किया है और उस कुकृत्य को छिपाने के लिए आप सारे चीज़ों पे वहाँ जो ब्लड गिरा हुआ था आपने उसको पूरा साफ़ कर दिया लीपा पोती करके कि उसका सैंपल न मिल सके। और मैं प्रशासन के ऊपर भी एक ये सवाल उठाता हूँ कि जब ये इतना हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है, आप इतनी ढीला ढाली जांच क्यों कर रहे हैं? उसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर उठता है। तो उसकी फॉरेंसिक जांच करवानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, हमारा यही केवल प्रशासन से मांग है कि और सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग है कि ये दिल्ली के तरीके से निर्भया केस की तरीके से जो कांड हुआ है, इसमें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, सीबीआई जांच कराई। कि बच्ची के साथ कोई इस तरह की घटना हुई है जिसका कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिल रहा है। पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी विद्यालय की प्रबंधक को जाती है, विद्यालय को जाती है और सबसे पहले शासन को जाती है कि शासन ऐसे मामलों में संज्ञान ले और ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जरूर चलना चाहिए। ये समाज में ऐसी चीज़ है। हमारी भी बच्ची विद्यालय में जाती है पढ़ने के लिए। हम अगर विद्यालय में अपने बच्चे को भेजते हैं तो ये समझ के भेजते हैं कि मेरा एक रूप वहाँ
टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में बैठा हुआ है। अगर उसके अंदर राक्षसी भावना आ गई है तो ऐसे लोगों पे जांच करना चाहिए और ऐसे शिक्षक संस्थान को ध्वस्त कर देना चाहिए कि जहां से शिक्षा का अपमान हो रहा है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि बच्चों के लिए स्कूल महफूज समझे जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। अब बच्चों को स्कूल भेजने पर भी डर लगता है। बहरहाल सनबीम स्कूल में हुई छात्रा की संदिग्ध मौत से लोगों में बेहद गुस्सा है, लेकिन स्कूल में इस तरह की घटना से अभिभावकों और बच्चों में डर पैदा हो गया है। फिलहाल एक तरफ सोशल मीडिया और सड़कों पर निकलकर छात्रा के लिए न्याय की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये मामला दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है, कैसे छात्रा की मौत हुई, अगर ये हत्या है तो क्यों की गई, आत्महत्या है तो आखिर क्यों छात्रा ने ये कदम उठाया। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। खैर, इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस मामले से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।